گइस थंबनेल को देखकर ही पता चल गया होगा कि मैं कौन सा डिज़ाइन ड्रॉ करने वाली हूँ और किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ और किस महीने की तैयारी कर रही हूँ। तो गइस अल्हम्दुलिल्लाह शाबान का जो महीना चल रहा है, अब नेक्स्ट आने वाला रमज़ान है इंशाअल्लाह। तो गइस पहली चीज़ जिसकी तरफ हम सबको मुतवज्जा होना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले वो है रमज़ान की तैयारी। अब आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुशाहिदे में देखते हैं कि किसी भी अहम काम के लिए लाजिम तैयारी की जाती है। तो गइस अगर कोई काम भी तैयारी के बगैर कर दिया जाए तो उसमें वो रूह नहीं होती, उस काम को आप सही तौर पर इंजॉय नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप इम्तिहान के आने से पहले आप क्या करते ही तैयारी करते ही, अगर उस वक़्त तैयारी के बगैर इम्तिहान देने लगे तो उसका नतीजा आप देख सकते ही। तो गइस तो एक हकीकत है कि दुनियावी ज़िंदगी के कामों के साथ साथ इबादत में भी यही उसूल है कि नमाज जैसे अहम फरीज़े के लिए अज़ा और वज़ू तैयारी की हैसियत रखता है। तो जब अज़ान की आवाज़ आती है और उसके बाद अगर आप कोई दुनिया का काम कर रहे हो या कोई और काम में मशगूल हो कि आपके दिमाग पर और आपके सोच पर क्या चीज़ हावी हो जाती है कि नमाज का वक्त आ गया, जल्दी करो, ये काम जल्दी समेटना है, ये नमाज का वक्त है। तो अज़ान के साथ ही गइस आपकी नमाज की तैयारी हो गई। तो गोया कोई भी काम हो, इससे पहले तैयारी का करना है और तैयारी में दो चीज़ें आती हैं, एक ज़हनी तैयारी और दूसरा अमली तैयारी। तो गइस ज़हनी तैयारी में क्या चीज़ें शामिल हैं कि आप अपनी सोच को, अपने ध्यान को, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को उस तरफ मोड़ना शुरू करें, उसे असबाब और ऐसे हालात से गुजरे कि जिससे आप ज़हनी तौर पर उस चीज़ के करने पर फोकस हो जाए। तो गइस दूसरा अमली तैयारी करने में क्या चीज़ आती है कि आपको मालूम है कि रमज़ान में इतना राशन चाहिए कि पूरा रमज़ान हो सके, और ईद पर कौन सा ड्रेस लेना है और कितने और बच्चों को किस टाइप का सिलाना है और कितने लोगों को रोज़ा इफ्तार कराना है और किसको ज़कात देना है या सदका खैरात करना है, या जो भी काम आप रमज़ान में करने वाले ही, अगर बैठकर रमज़ान से पहले उनके बारे में मुज़ाकिरा करें और एक लिस्ट बनाकर रख ले ताकि रमज़ान में आसानी हो सके। तो गइस इससे आसानी ये होगी कि जब काम शुरू होगा तो राइट अवे काम डे 1 से ही शुरू कर देंगे, और अगर आप तैयार नहीं होंगे तो पहला अशरा तो सिर्फ सोच बनाने में ही गुजर जाएगा। तो इसलिए गइस आपको पहले ही लिख कर रख लें कि सुबह में क्या पढ़ना है और तस्बीहात कौन सी करनी है, शाम के अमल क्या करना है जो इफ्तार के वक्त पढ़े जाते हैं, और ख़ासकर बच्चों को भी आदत डालें कि क्योंकि इफ्तार के वक्त तो दुआ के कबूल होने की घड़ी होती है और सहरी के वक्त दुआ पढ़ने का भी एहतमाम करें। तो ये सब एक लिस्ट बना लें कि कौन कौन से वक्त कौन से अमल का एहतमाम करना है। तो इंशाअल्लाह हमारा पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अमल के साथ गुजरेगा, अमल करते हुए गुजरेगा, और दिल को वो सुकून और इत्मीनान होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान इबादत के साथ गुजरा है, और ईद भी हम खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ हम गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और इसके साथ जो ईद पर हम डिज़ाइन मेहंदी ड्रॉ करते हैं, तो वो डिज़ाइन का भी अब कौन सा डिज़ाइन अपने हाथ पे ड्रॉ करना है, तो इस तरह के डिज़ाइंस मैं आपको एक प्लेलिस्ट में डालती रहूँगी, और रमज़ान में जो ड्रॉ करने वाले हाथ पे डिज़ाइंस हैं वो प्लेलिस्ट में आपको हर एक पैटर्न, हर एक डिज़ाइन, सिंपल से सिंपल डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेहंदी के डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।